बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सती। आज हम बहुत ही अहम नौइयत की जो ख़बरें हैं उस पर जो है वो आपसे बात करेंगे। एक इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा जाता रहा है कि हाइब्रिड वार की जद में है, और अब वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक तरफ अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी की जो अगवा का जो मामला था, उसका ड्रॉप सीन हुआ है। वो बेटी जो है वो कहाँ पे जाती रही है, क्या करने जाती रही है, और इसमें ये सारे मामले को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो मामला कुछ और निकला है। और उसमें अब अफ़गानिस्तान और भारत दोनों को जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि पहली बात यह है कि पहले देखना ये होता था कि मामला है क्या, लेकिन उसको गलत रंग देने की कोशिश की गई। और कुछ पाकिस्तान में भी हमारे जनाब सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने भी बग़ैर किसी तहकीक के ट्वीट्स किए कि जनाब अफ़गान सफ़ीर की बेटी को जनाब जो है वो अगवा भी ना सिर्फ अगवा किया बल्कि उसको तशद्दुद किया गया, किसी ने कहा ज़्यादती की गई। अब मामला जो है वो सामने आ गए कि वो उसने क्या गुल खिलाए हैं उस सफ़ीर की बेटी ने कि अफ़गानिस्तान और भारत और अमेरिका जो भी है इस खेल को उछालना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे आप सिर्फ आज ख़बरें आप चेक करें किस हद तक ख़बरें थी, वो चीज़ें आपके सामने रखें। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसराइली सॉफ्टवेयर, यानी आप अंदाज़ा कीजिए हाइब्रिड वॉर का, कि जो बहुत पहले कहा जा चुका था कि अब ये चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि इजराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोदी सरकार की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और अपने ही मोदी सरकार ने जो अपनी अपोजिशन है उनकी, यानी जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, और इस तरीके से बाकी जितने भी यानी जो टफ़ टाइम दे रहे थे मोदी सरकार को, उनकी उन्होंने जनाब बाकायदा तौर पर इजराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए जनाब मोबाइल हैक करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, कई मोबाइल कामयाब रहे जिनको हैक किया गया, और अब उसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर हो गई है। और ये कौन सा इदारा है जिसने पूरी तफसीलात जारी की हैं, इंतहाई हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ चीनी बाशिंदों को मुकम्मल जो है ना वो सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। ये आर्मी चीफ़ की चीन को यकीन दहानी कराई है, अहम बैठक हुई है आर्मी चीफ़ और चीन के आला सतह का जो वफूद है उनकी, और स्पेशली गुफ्तगू की गई है दासू डैम के हवाले से। जो चाइनीज़ इंजीनियर थे उनकी बस को जो टारगेट किया गया था, शुरू में तो ये कहा गया कि हादसा है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि एक्सप्लोसिव मवाद वहाँ से मिला है, और अब उसकी तहकीकात आखिरी मराहल में पहुँच चुकी हैं। और वो मामला नज़र आ रहा है कि वो दहशतगर्दी के नज़र हुआ, बार्डर्स पे जो कुछ हो रहा है, ये ओवरऑल सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, वहाँ पर जो तालिबान की जिस तरीके से तेज़ी से वहाँ पर कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी तेज़ी के साथ बाहर पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ जो है नज़र आ रही हैं। बहुत से एरियाज़, बहुत से मामलात में हाई अलर्ट, जो रेड अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है कि उसमें किसी भी सीनियर सियासतदान को जो है वो ख़तरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि उस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो हो रही हैं, और कुछ देर बाद वो शेयर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुतल्लिका हुकाम से जनाब इश्य खुर्दनोश की कीमतों में कमी की हदायत भी की गई है। ये हदायत तक तो मामला जारी रहता है, लेकिन अमल दरामद इस पर नहीं होता। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने जो अगवा का जनाब ड्रामा रचाया, उसके पीछे सारी कहानी क्या थी। पहली तो बात यह है कि ये जो मामला था, ये इस्लामाबाद, अब पुलिस इसमें वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, फिर कौमी सलामती के मशीर मोईद यूसुफ़, और उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं कि जनाब ये मामला हुआ क्या है और ये कैसे ये चीज़ें जो है ना वो सामने आई हैं, और इतना बड़ा इल्ज़ाम किस वजह से लगाया। यानी बेसिकली सफ़ीर की बेटी जो है वो कहाँ पे गई, उसने गिफ्ट लिया, गिफ्ट किसके लिए लेके गई, फिर वो 4-5 अलग अलग जो टैक्सीज़ हैं उन पर उन्होंने सफ़र किया, उनको किराया दिया, फिर अपना मोबाइल भी पास था, लेकिन उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाना कि जनाब कि उसको अगवा किया गया, और अगवा करने के बाद तशद्दुद का भी किया गया, ये इंतहाई जो है ना वो अली अजीब तरह का जो वाक़या था। अफ़गान सफ़ीर की बेटी जो है वो सिलसिला अली खेल उसका नाम है। अब ये सिलसिला कुछ और ही निकल आया है, और अब मैं आपको सिर्फ डिटेल उसकी कुछ बता देता हूँ कि जो चीज़ें सामने आई हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये मामला है क्या। और बहुत से लोग जो है ना इसमें परेशान भी हैं कि उनकी जो उन्होंने ट्वीट्स भी किए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें की कर दी गलत, यानी तहकीक किए बगैर।
अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो इसमें पूरी बहुत बड़ी एक दस्तावेज़ात हैं। मैं कोशिश करूँगा चीज़ा चीज़ें आपसे शेयर करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें जो ही ये ख़बर आग की तरह फैली है, आप जानते हैं कि ज़ाहिर है इसको अफ़गानिस्तान, भारत, अमेरिका और इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इदारे पहले ही इतने मुतहरिक थे, उन्होंने इसको भरपूर तरीके से जो है वो नेगेटिवली फैलाया। और तस्वीर भी किसी और की लगा के, उस वक़्त आपने देखा होगा एक तस्वीर है जिसमें ब्लड निकल रहा है ख़ातून को, और वो तस्वीर शेयर की गई जो गलत तस्वीर है। ये बच्ची जो अब जो तहकीकात हो रही है, मज़ीद कट्टा शट्टा निकल रहा है कि ये पहले ही दूसरे किसी मुल्क की जो है वो बाशिंदा है, और किस तरीके से कि ये पहले भी इसने जो है वो वहाँ पे पनाह ली हुई थी, और उसके बाद जो इसको उठाने आया था वो इसका क्लास फेलो भी था, वो बाहर पढ़ते रहे हैं, और अब कोई हंगामा आराई इस वजह से ना की गई हो कि उस मुल्क को ये बताया जाए कि वाकई इनकी जान को ख़तरा है और बड़े लेवल पर जनाब ये गेम हुई है। यानी हो 300 से ज़ायद कैमरों की स्क्रूटनी की गई, 300 से ज़ायद, 7 घंटे की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया गया, और फिर उसके बाद 200 से ज़ायद लोगों को इसमें तफ्तीश में शामिल किया गया, और फिर जनाब ये बांडा फूट गया कि हुआ क्या है। यानी हो ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक तो उसका बयान जो है, वो जो बयान दिया गया था शुरू में, उसकी किसी तरह से भी जो है वो तस्दीक नहीं हो पा रही, मुमालसत नहीं रखता वो बयान, और ये कहा जा रहा है कि बयान एक मनगढ़ंत कहानी यकतरफ़ा बनाई गई है, जबकि उसके जो मोबाइल जो इस्तेमाल कैरी कर रही है, जो टैक्सी ड्राइवर जो जहाँ जहाँ पे लेके गए हैं वो भी, और दूसरी चीज़ें में देखी कि वो रिकॉर्ड जो निकला है उसमें वो रावलपिंडी और दूसरे एरियाज़ में उसने ट्रैवल किया, जबकि अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान एम्बेसी F6 में है, उसका रिहाइश F7 में है, लेकिन फिर भी F6 में आके कॉल करना, दामने को जाना, F9 पार्क जाना, इस रावलपिंडी में कखड़ प्लाजा जाना, ये अंदाज़ा कीजिए कि आप ये मामला है क्या। यानी हो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो जो आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये जो कहा गया कि सफारतकार ख़ानदान का तावन इसमें दरकार था, लेकिन वो यहाँ से भाग गए हैं। आपने देखा होगा कि फ़ौरन इस इंसिडेंट के बाद इसको मज़ीद हवा देने के लिए, तोल देने के लिए फ़ौरन एम्बेसडर जो है उसको अफ़गानिस्तान बुला लिया गया, और उनको इल्म था, उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग थी कि जनाब इनसे जो एक बड़ा ड्रामा हो गया, अब इनका मुँह काला होने वाला है, इसलिए इससे पहले ये मुल्क से भाग जाए, और इन्होंने किसी किस्म की तावन नहीं किया। अच्छा, अब एक तो ये है कि इस सिलसिले में निकला, पूरी डिटेल सामने आई कि एक जो लड़की है ये पैदल घर से निकली, यानी डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, और पहली टैक्सी के ज़रिए राणा मार्केट से ये निकल के, राणा मार्केट आपको पता है कि वहाँ पे इनक्लेव मार्केट में है, वहाँ पे है, वहाँ से निकली, और खड्डा मार्केट, अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं या कभी आए हैं तो आप देखा होगा आपने कि सतारा मार्केट के नज़दीक खड्डा मार्केट है G7 में, वहाँ पर वर्कशॉप्स और ये चीज़ें सारी जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। उस खड्डा मार्केट पहुँची और यहाँ से इसने एक तोहफ़ा ख़रीदा। वो तोहफ़ा कितने का ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, ये असल कहानी ये है कि वो तोहफ़ा किसके लिए गया और वहाँ पे हुआ क्या है, और जिसको रंग अपनी फैमिली को यानी अपनी फैमिली को बताने के लिए कि मैं गई कहाँ थी, उसको बताने के लिए जो है वो एक और रंग देने की कोशिश की, उसमें वो बेचारी फंस गई है। उसको ये नहीं पता था कि इस मामले को कितना उछाला जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे मुल्क का मामला है। उसने अपने घर वालों से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका मामला इस कदर भयानक हो गया कि अब वो ख़ानदान, वो जो झूठी खबरें फैलाने वाले हैं, उनका मुंह जो है वो इसने काला करवा दिया, और बड़ी हालात उनके बड़े ख़राब हो गए। यानी वो राणा मार्केट गई, वहाँ से उसने तोहफ़ा ख़रीदा। इसके बाद वो दूसरी टैक्सी से रावलपिंडी गई, यानी पहली टैक्सी वहाँ तक गई, उसका डाटा भी लिया गया, उसका इंटरव्यू भी किया गया, और इसमें उसने बताया कि दूसरी टैक्सी जो है यानी बेसिकली वो जो अपनी तहरीर या जो बता रही है कि दूसरी टैक्सी में बैठते ही उसके 5 मिनट के बाद उस पर तशद्दुद हुआ, जो कि गलत साबित हो गया। और इसमें उन्होंने बताया कि जनाब टैक्सी का सुराग लगाया और पता चला कि इसके 3 मालिक हैं, जो टैक्सी जो थी दूसरी। दौरान तफ्तीश तीनों मालिकान से रब्ता किया गया। टैक्सी ड्राइवर ने तस्दीक की कि इसने जो लड़की है सिलसिला, उसने खड्डा मार्केट से रावलपिंडी सदर तक जो है वो उसको मचाया, और उसके एवज उसने 600 रुपये उससे किराया भी वसूल किया। इस पूरे रूट की CCTV फुटेज भी निकली, और बाकायदा तस्दीक हुई कि वो ड्राइवर बिल्कुल ठीक सच बोल रहा है कि उसने जो टाइम ड्यूरेशन बताई कि इतने बजे मैंने इसको उठाया है और यहाँ तक मैंने वहाँ पे उसको पहुँचाया है। और ड्राइवर के फ़ोन की ट्रैकिंग भी की गई, हर तरह से तस्दीक की गई कि बिल्कुल उसने ठीक बताया।
फिर उसके बाद इसके साथ साथ ये कहा गया कि 12 कैमरे जो है इसके दौरान जो है उनका अलग से मुआयना किया गया और बिल्कुल ये बात तस्दीक हो गई कि वो ड्राइवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ड्राइवर के बयान और टाइमिंग में कोई किसी किस्म की कोई तजाद नहीं है, तस्दीक हो गई है। फिर उसके बाद सदर से दामने को इस्लामाबाद के लिए तीसरी टैक्सी उस खातून ने की है और दामने को के कैमरों से इसकी निशानदेही भी की गई है। तीसरी ड्राइवर का भी सुराग लगाया गया जिसने तस्दीक की है कि उसने 700 रुपये किराया लिया और दामने को तक इसको पहुंचा दिया। अब यहाँ से चौथी टैक्सी उसने ली और चौथी टैक्सी लेकर उसने F9 पार्क के लिए ली, लेकिन रास्ते में उसने कहा कि मुझे F6 में एक कॉल करनी है और F6 में वो रुकने के बाद उसने एक कॉल की और ड्राइवर से यानी उसने कहा जी मुझे F6, ज़ाहिर आपने कहा दामने को से आते वक्त F6 ये बेसिकली उस पर थोड़ा सा लेफ़्ट जाना पड़ता है आपको F6 के लिए। वो ड्राइवर वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे कॉल की और फ़ोन करने के बाद वो उसने कहा जी फ़ोन इस्तेमाल करना चाहती हूँ, उसने फ़ोन किया। उसके बाद वो F9 पार्क चली गई। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान F9 पार्क क्यों गई? अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो वो सीधी सीधी अपने घर आती। अफ़गान जो एम्बेसी है वो है जनाब F6 में और जबकि अफ़गान सफारत का घर जो है वो है F7 में। आप इसे अंदाज़ा कीजिए वो F9 पार्क क्या लेने गई है। F6 में इसे फ़ोन ना मिला तो सिलसिला ने ड्राइवर से कहा कि इसे F9 पार्क छोड़ दे। अच्छा, F9 में इसने किसी के फ़ोन से सफारत खाने रब्ता किया और थोड़ी देर बाद सफारत खाने का एहलकार इसे घर छोड़ कर आया। यानी सफारत खाने से जो बंदा लड़का आया जो इसका क्लास फेलो भी है और वो भी बेसिकली अफ़गानिस्तान से है। अब ये एक और स्टोरी जहाँ पर निकल पड़ी है और इसमें वज़ारत दाखिला ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने भी दबे अल्फाज में कहा कि अगर इस मामले को ज़्यादा जो है वो डेप्थ में गए तो जनाब एम्बेसडर जो है ना, सफ़ीर जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब वैसे भी जो भारतीय मीडिया है अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों ने, इवन तालिबान ने भी जनाब बड़ी एहतजाज किया है, जनाब उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन अब वो किसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और अब उसके बाद ये हुआ कि जनाब एक आग जंगल की तरह फैली है कि जनाब अफ़गानिस्तान की जनाब एम्बेसडर के साथ, सफ़ीर के साथ क्या हो गया, उसकी बेटी के साथ क्या होगा। पहले ही ये चीज़ें चल रही हैं और इसको हाइब्रिड वार पहले ही भारत जो है वो इसको बड़ी चीज़ें उलझाए हुए हैं। एनी हो, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी की अगवा की तफ्तीश अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया के सामने हम रखेंगे और अगर इसमें कोई और भी मुलव्वस है तो उसको सामने भी लेके आएंगे। और वो इनके अपने लोग मुलव्वस हैं, वो खातून बेचारी खुद और इसका अपना बंदा जो है वो उनकी कन्वर्सेशन जो है वो बेचारी। अब मसला ये है कि ये मामला ख़राब हो गया। वज़ीर आज़म ने भी इस पर नोटिस लिया, आर्मी चीफ़ ने भी इस मामले में देखा और तमाम इंटेलिजेंस इदारों ने इस पर तहकीकात की पुलिस के साथ मिलकर और 72 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने जनाब अहम चीज़ें सामने लेके आ गई। और अब ये कहा जा रहा है कि एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो मामला है, अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है, अफ़गानिस्तान सफ़ीर की जो फैमिली है वो इनके साथ तावन ही नहीं कर रही थी। वो लड़की भी मसलसल झूठ बोल रही थी और उसके बाद उसने अपना मोबाइल भी फ़ोन देने से भी इनकार किया, उसने बताने से भी इनकार किया कि उसने गिफ्ट लिया क्यों, कहाँ गई, किससे मिली, गई क्यों है, कन्वर्सेशन की पहले किससे हुई। ज़ाहिर है जब ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अब तो ढूंढी जा रही हैं और देखा जा रहा है कि मामला जो है ना वो कहीं और तरफ निकल पड़े हैं, तो इसलिए बात जो है वो गड़बड़ हो गई। अब इशू ये आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में अफ़गान सफारत खाने, पेशावर और कोयटा और कराची में उसके बाद जितने भी उनके सफारत खाने हैं या कौंसल खानों की तमाम की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। और उनको ये भी कहा गया है कि आप अफ़गान वज़ीर जो है जो ख़ारजा हैं हनीफ़ अतमर, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया भी अदा किया इस मामले को कि आपने तावन किया। लेकिन अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इस मामले में हम मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अफ़गान हम मनसब जो है उस मोहम्मद हनीफ़ अतमर के साथ टेलीफोनिक जो गुफ्तगू हुई है वज़ीर ख़ारजा की, उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हुई हैं कि अफ़गान सफ़ीर का यहाँ से मुल्क से निकलना, जो अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से कॉल करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही गलत हुई हैं। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है और अगर ये मामला हुआ भी था, रियल में भी ऐसा कोई मामला होता तो डेफ़िनेटली अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलकर तहकीकात करनी चाहिए थी और आगे मामला बनना था। लेकिन क्योंकि मामला ही कुछ और है, उस खातून उसने अपने घर से बचने के लिए जो वो निकली है, वो गिफ्ट लेकर कहाँ गई है, क्या करती रही है, फिर वो निकली है, तो अब वो उसने अपने आप को बचाने के लिए बेचारी ने घर में झूठ बोल दिया, जो कि इसके लिए
मुबैन तौर पर अगवा के हवाले से जो उसने बात कर दी वो उसके लिए गले पड़ गई, और उसके अब वो गले सिर्फ उसके लिए पड़ी बल्कि बहुत से दुनिया के ममालिक के लिए पड़ गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो है ना वज़ीर आज़म भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, और जो इसी हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान ने दोहा में बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात के अख्तिताम पर जारी मुश्तरका अलामिया का खैर मकदम भी किया कि दोनों अफ़गान दड़ों के माबैन जो है वो इंगेजमेंट हो रही है, और खुशाइंद है कि मुस्बत पेशरफ जो है वो उसको आना चाहिए सामने। तो अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। दफ्तर ख़ारजा जो है वो एक तरफ बयान दे चुका है, अफ़गानिस्तान कि जो सफ़ीर हैं वो और उनकी फ़ैमिली जो है वो अभी तक तावन नहीं कर रही, वो भी समझ चुके हैं कि जनाब दाल में बहुत कुछ काला है और अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जनाब, इसराइली सॉफ्टवेयर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म और उसके अलावा बड़ी अहम शख्सियात के जो फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, वो हैक करने की कोशिश की। उसमें से कई मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक भी हुए। इसमें जो तफसीलात हैं वो इंतहाई अजीब व गरीब तरह की तफसीलात हैं, और बड़ी अथेंटिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुई है। ये इन्वेस्टिगेशन फ़्रांस के गैर मुनाफा बख्श सहाफ़ती इदारे फोरिडन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के फोरेंसिक और दीगर तकनीकी मावनत से 10 ममालिक में 17 ख़बर रसां इदारों के 80 से ज़ायद सहाफ़ियों की मदद से जो है वो मुकम्मल की है। अब इसमें यूँ कहा गया है कि यूँ तो ये जासूसी जो सॉफ्टवेयर है ये दुनिया के 12 ममालिक में ये फैलाया गया है, यानी यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया। ताहम सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने के मोबाइल नंबर्स हैक करने की कोशिश की गई है सामने आए हैं वो या तो भारत, मोदी मुखालफ सहाफ़ी थे, सियासतदान थे, या फिर भारत के पड़ोसी ममालिक के अहम शख्सियात थी। अब पड़ोसी मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान के दो कुछ लोग हैं, या भारत में डेफिनेटली वही होंगे। इसमें यह कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़हरिस्त में मौजूद मोबाइल नंबर्स में से 67 नंबरों के नंबर्स के ज़रिए इस्तेमाल स्मार्टफोन का फोरेंसिक किया, जिनमें से 23 पर हैकिंग कामयाब रही थी। यानी 67 मोबाइल नंबर्स जो थे जिन्होंने उनको देखा, तो उन नंबर में से 23 मोबाइल नंबर्स ऐसे थे जो मोबाइल जो है वो हैक हो चुके थे। यानी जो इज़राइली सॉफ्टवेयर है वो कामयाब हो चुका था। ताहम 14 पर हैकिंग के हमले कामयाब नहीं हो सके। बकिया के मोबाइल सेट जो तहकीक किए गए 67 में से, उसमें से कहा गया कि कुछ के तब्दील किए जा चुके थे, इसलिए उनके सबूत जो है वो उस तरीके से नहीं मिल सके। इसमें सबसे अहम यह है कि भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस बात का इतराफ़ करते हुए बताया भी कि इनका मोबाइल फ़ोन के हवाले से हर महीने 2 महीने के बाद मुझे कोफ्त बड़ी अजीब जो है वो सूरत का सामना रहा, और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी तंग भी हुआ। इसी तरह भारतीय सहाफ़ियों ने भी 2-3 बार अपने मोबाइल फ़ोन हैक होने की तस्दीक भी की। अब ये सूरत जनाब आपके सामने है, और ये भी इंकशाफ हुआ है कि इसराइल के सॉफ्टवेयर के ज़रिए मोबाइल फ़ोन की जासूसी के लिए भारत के अपोजिशन रहनमा राहुल गांधी का नंबर भी फ़हरिस्त में शामिल था। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ियों को भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पुराना मोबाइल नंबर भी साथ और नया भी, और साथ साथ कश्मीर के हवाले से जिन्हें आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से भी बात की गई कि उनका नंबर भी शायद इसमें लगाया गया। कि ये तो ये आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत थी, वो देखना चाह रहे थे कि जनाब वो क्या होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा इज़राइल का मामला भी था, फ़लस्तीन का मामला भी बना, फिर पहले उसके बाद अमन आपने देखा होगा मायदे में किस तरीके से जो मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममलिक जो है वो इज़राइल के से शामिल हो रहे थे, और उसमें पाकिस्तान का जो स्टांड था वो भी आपके सामने था। एनी हाउ ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई, और इसमें कहा गया है कि मोदी सरकार के जो स्याह कारनामे हैं वो बेनकाब हो गए हैं, और हैकिंग और जासूसी के लिए दुनिया भर के 180 सहाफ़ियों के मोबाइल नंबर्स की फ़हरिस्त भी उनको मौसूल हुई है। और इस बहती गंगा में सबसे ज़्यादा भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने हाथ धोए हैं। उन्होंने इजरायली कंपनी SNO के साथ गठजोड़ करके मोदी सरकार ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ, अपनी ही काबीना के वज़रा के ख़िलाफ़ और अपने ही जो मुखालफत करने वाले लोग हैं या जो वो करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, उनकी जासूसी करवा कर पस्त जहनीत जो है और बुज़दिली का सबूत जनाब वो दिया है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसराइली कंपनी
SNO के सॉफ्टवेयर के ज़रिए दुनिया भर के 50,000 से ज़ायद अहम सियासी, समाजी और दीगर शोबों से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के मोबाइल फ़ोन्स की जासूसी का इंकशाफ किया गया है। इससे पहले डिसइंफो लैब और इस तरह के मामलात जो आपने देखा होगा कि एक 700-800 जो वेबसाइट चलाई जा रही थी वो भी भारत किस तरीके से चला रहा था और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो भी पकड़े गए हैं, ये भी पकड़ा गया है। इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिए कि और किस कदर जो है वो गिरा जा सकता है। और ये बारहा हमारे जो इदारे हैं जिसमें हमने देखा DG ISPR उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर ख़ारजा ने भी बार बार कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड वार यानी मुसल्लत की गई है और मुख्तलिफ़ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, कभी जो है वो फ़िरका वारियत के हवाले से, कभी किस मामले में, और अब जो है वो अफ़गानिस्तान के मामले में चाइना को किस तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। फिर उसके साथ साथ जो है वो CPEC के हवाले से जो है वो बड़ी साजिशें जो है वो बेनकाब हो रही हैं। असल जो है वो जो बताया जा रहा है कि निशाना जो है वो CPEC है और अफ़गानिस्तान का अमन अगर उनको नज़र आ रहा है कि अमन हो गया तो डेफिनेटली इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आएगी जो कि इस खित्ते में और इस खित्ते के बाहर कुछ ममालिक देखना नहीं चाह रहे। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।